सबसे पहले सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज जो हम यहाँ पे करेंगे वो है अपना इरेशनल नंबर को प्रूव करना कि उसको हम इरेशनल कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको ये पता होना चाहिए कि रेशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं। तो आप देखें, रेशनल नंबर आपको पता ही है शायद, जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें q आपका इक्वल टू 0 नहीं हो सकता और जिसमें p एंड q आपके बिलोंग्स करते हैं इंटीजर्स में। इतना क्लियर हो गया शायद। आप कहेंगे सर q नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है? तो आपको पता होगा बेटा, आज तक किसी भी टीचर ने आपको 0 से डिवाइड करने के लिए शायद नहीं कहा होगा, क्योंकि ये नॉट डिफाइन होता है। उसके बाद p q इंटीजर्स में बिलोंग करते हैं। इंटीजर्स आपको पता ही है, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब आपके होते हैं क्या, इंटीजर नंबर। अब ये थे अपने रेशनल। तो इरेशनल क्या होते हैं? तो इरेशनल आपके होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में ना लिख सकें। तो जैसे आपको एग्जांपल पता ही है इरेशनल नंबर के। इरेशनल नंबर के एग्जांपल हैं आपके √2, √3, √5, √7, ये सब। तो हम इनमें से एक को प्रूव करके दिखाएंगे कि आपको एक्चुअल में प्रूव कैसे करना होता है। तो वो आप देखें। तो सबसे पहला जो अपना यहाँ पे हमने एक इरेशनल नंबर लिखा था बेटा, वो कौन सा था, √2। तो √2 को कैसे प्रूव करेंगे? हमें प्रूव करना है इरेशनल। तो सबसे पहले जो अपनी एज्यूमिंग होगी, हमने मान लिया ये नंबर आपका कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। इतना शायद आप राइट कर देंगे। उसके बाद यदि ये रेशनल नंबर है, तो अभी हमने बताया था कि यदि ये रेशनल नंबर है तो √2 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे बेटा एक बात और आपको याद रखनी है, यदि आपने ऐसा कर दिया तो मान के चलना आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट। आपको बस एक बात और बतानी चाहिए, को प्राइम नंबर, क्योंकि यहाँ पे जो अपने p एंड q है ना बेटा, जो p एंड q हैं ये दोनों आपके क्या हैं, को प्राइम। तो यहाँ पे p एंड q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, जिन नंबर्स का HCF 1 हो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, जिनका HCF 1 हो वो होते हैं अपने को प्राइम नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं p एंड q का जो HCF होगा वो 1 होगा, मीन्स इनमें से कॉमन फैक्टर जो होगा वो 1 होगा। तो इसके बाद देखो, ये जो अपना q है इसको दूसरी साइड लेके आए आप, तो √2 q और ये हो गया p। यहाँ से इतना करने के बाद आपको पता है q अपना यहाँ पे डिवाइड भी था, दूसरी साइड गया तो मल्टीप्लाई में। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दें, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर होगा, और p का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है p स्क्वायर होगा। यहाँ पे देख सकते हो बेटा, जो आपका p स्क्वायर है, p स्क्वायर डिवाइड बाई 2, p स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये जो p स्क्वायर है ये किससे डिवाइड होगा, अपना 2 से डिवाइड होगा। और p इज ऑल्सो डिवाइड बाई 2, p इज ऑल्सो डिवाइड बाई 2। ये सब आपको एग्जाम में राइट करना है, जब इसको प्रूव करेंगे तब। इतना सब कर लेंगे शायद आप। इसके बाद ये दोनों यदि आप मान के चलो 2 से डिवाइड होते हैं, तो आपको एक बात और भी पता होगी। जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, कि मैं ये कह दूँ आपको 6 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6। तो आपको पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 को इन दोनों की मल्टीप्लाई, 2 × 3। इसी तरह मैंने आपसे कह दिया जो p था वो अपना किससे डिवाइड हो गया था, 2 से। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा, तो उसको हमने क्या मान लिया, m मान लिया। तो m मान लिया, तो आपको मैं बता दूँ p को हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 2 × m। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया इसका, 6 किसके इक्वल होगा बेटा, 2 × 3 के। सेम यहाँ पे p को हमने 2 से डिवाइड किया और डिवाइड होता है तो ये किसी ना किसी के ऊपर जाएगा, कुछ ना कुछ क्यूसेंट होगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 × m इक्वल टू क्या होगा, p। तो इसके बाद है, इसी का हमें यूज करना है, इसी का हमें यूज करना है। तो इसका यूज करेंगे अब। तो हमने मान लिया
कि p की जगह जो अपना होगा वो क्या होगा 2m। p की जगह हमने क्या मान लिया 2 × m, जो अभी हमने पीछे दिखाया था। अब p इक्वल टू 2 हम इसके अंदर पुट कर दो बेटा, ये जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, तो यहाँ पे पुट कर दिया 2 क्यू², जहाँ पे p था, जहाँ पे ये p था, यहाँ पे क्या पुट कर दिया हमने 2m। तो ये अपना इसको स्क्वायर कर देंगे, ये यहाँ पे था बेटा, p² यहाँ पुट करना आपको। तो अब है 2 क्यू² और ये हो गया 2 का स्क्वायर आपको पता है 4, m का स्क्वायर आपको पता है m²। तो यहाँ से देख सकते हो आप, जो अपना क्या था, ये जो 2 2 जब 4, इसको हमने कट किया तो क्यू² इक्वल टू कितना हो गया 2m²। यहाँ से भी आप देख सकते हो क्यू² किससे डिवाइड होगा, क्यू² इज डिवाइड बाय 2, और यहाँ से लिखते हैं Q इज ऑल्सो डिवाइड बाय 2। शायद ये सब आपको क्लियर हुआ, इतना हो जाएगा। तो इसके होने के बाद आप यहाँ से देख सकते हो जो अपना P था वो भी किससे डिवाइड था 2 से, और यहाँ से क्या हुआ Q भी अपना किससे डिवाइड हुआ 2 से। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं P एंड Q बोथ आर डिवाइड बाय 2। बट अपनी जो अजम्पशन थी स्टार्टिंग में वो क्या थी, P एंड Q आर आपके क्या थे को प्राइम नंबर, और को प्राइम नंबर मैंने बताया था जिनका HCF 1 होगा वो को प्राइम होते हैं, ये अपनी अजम्पशन थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ P एंड Q दोनों किससे डिवाइड हो गए 2 से, तो इनका यहाँ पे HCF अपना कितना है 2, ये और स्टार्टिंग में जो हमने माना था वो HCF कितना था अपना 1। तो इसलिए जो अपनी अजम्पशन थी वो क्या हो गई फेल हो गई, और हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो आपका √2 है जो हमने मान लिया था क्या था रेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर नहीं होगा। √2 आपका क्या होगा इरेशनल नंबर, √2 आपका क्या होगा इरेशनल नंबर। तो लास्ट में लिख देंगे सो √2 इज इरेशनल नंबर। थैंक यू सो मच। शायद आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो बेटा आगे का काम आप जानते ही हैं, यदि आप करना चाहते हैं तो प्रवीण सर का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आप लाइक करें। थैंक यू सो मच।